देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो उन्होंने जनता से वादा किया था, उन्होंने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है और सरकार को जाता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से एकजुटता है, तमाम विपक्षी एकता। और मुद्दा तो इस बिहार और देश का एक ही है कि भाजपा का विधायक इस राज्य और देश से कैसे होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो है वो नियुक्तियों का दौर चल रहा है। बिहार सरकार के ज़रिए से जो है वो बहालियां की जा रही है, चाहे नियोजित शिक्षक हो या आंगनबाड़ी हो या सेविका सहायिका हो, सबके लिए जो है बिहार सरकार काम कर रही है। बीते दिन जो है नियोजित शिक्षकों की जो है बहाली की गई। गांधी मैदान में पटना के जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ज़रिए से। और साथ ही साथ इसी बीच एक जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है गठबंधन के अंदर। कहा यह जा रहा है कि जो नियुक्तियां हो रही है बिहार सरकार में, वो जो है उसका अकेले क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं। आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि ये जो मुहिम है ये तेजस्वी यादव की मुहिम है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार लेंगे। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि गठबंधन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कलह है, कुछ ना कुछ जो है खटपट चल रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए रणविजय साहू हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो उन्होंने जनता से वादा किया था, उन्होंने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। तो सवाल है सरकार का, सवाल है महागठबंधन का। तो महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है और सरकार को जाता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लगातार बेरोजगारों की चिंता करते हैं, छात्रों की चिंता करते हैं और उनके किए गए वादा को पूरा कर रहे हैं। तो बिहार तो देखने का काम कर रहा है ना, जनता देखने का काम कर रही है। हमें लगता है कि इस पर कोई राजनीति नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई आपसी कलह नहीं। पूरी तरह से महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है सर कि जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में है वो सरकारी नौकरियों को या बहालियों को लेकर के, साथ ही साथ देखा जा रहा है कि बीते दिन अखबारों में जो है सरकार के कामों के जो पोस्टर छपे थे उसमें सिर्फ नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव नहीं है। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार अकेले क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। देखिए, ये सब मीडिया की बातें हैं और आप जानते हैं कि मीडिया किस प्रकार से अभी समाचार परोसने का काम कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो एक बड़ा पार्टनर है सरकार का, साहब हम लोग लगभग 79 एमएलए हैं इसमें। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम सब के लीडर हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, और उनके नेतृत्व में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के देखरेख में पूरी तरह से एकजुटता है, तमाम विपक्षी एकता। और मुद्दा तो इस बिहार और देश का एक ही है कि भाजपा का विधायक इस राज्य और देश से कैसे होगा। आज मुद्दों की लड़ाई हो रही है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो वादा किए थे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, छात्रों के साथ, और उन वादा को लगातार इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में ऐसा माहौल बनाए कि पूरे देश इसका अनुकरण कर रहा है, चाहे हम जातीय जनगणना की बात कर लें, चाहे हम रोजगार की बात कर लें, तो आज पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के किसी भी राज्य में 70 दिनों में 2,25,000 नियुक्तियां आज तक नहीं हुई। तो ये साबित करता है कि बिहार किस रूप में आगे बढ़ रहा है, और बिहार जिस ओर आगे बढ़ता है देश उसी ओर चल पड़ता है। नियुक्तियों को लेकर के बीजेपी की तरफ से एक सवाल खड़ा किया गया था कि एनडीए में जो है जब हम लोग थे तो उसी टाइम जो है कई सारी बहालियां जो है वो ऐलान की गई थी बहालियों की, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने अभी तक उस दौर की बहालियां पूरी नहीं की। तो नई बहालियां क्या करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्हें ये याद होनी चाहिए, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, बिहार के आवाम बुद्धिजीवी हैं, ये सारे विज्ञापन इस सरकार में, इस महागठबंधन की सरकार में निकले हैं। ये तो निश्चित रूप से देखने की चीज है। और जब वो निकाले तो नियुक्ति क्यों नहीं की है?
तो ये सब सिर्फ कहने की बात है साहब, जनता सब देखती है। आपको तो मौका मिला, 10 साल देश के पर आपने राज करने का काम किया है केंद्र सरकार में। आप कितने लोगों की नियुक्तियां दी? बिहार पूछता है, देश पूछता है। आज पूरे देश में लगभग 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। आपने नौकरियां कितनी दी? मात्र 10 साल में 7 लाख कुछ लोगों की आपने नियुक्तियां दी है। तो देश गुस्से में है, नौजवान गुस्से में है, और छात्र और नौजवान जब गुस्से में होता है तो देश में एक बड़ी परिवर्तन होती है, एक लहर होती है, और हमें संकेत है कि देश में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और भाजपा की विदाई तय है, भाजपा का जाना तय है। एक आखिरी सवाल सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें नीतीश कुमार को ना ही संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, जिसको लेकर के सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने और कांग्रेस ने जो है वो नीतीश कुमार के साथ धोखा किया, उनको उनकी हैसियत दिखा दी। देखिए, ये एकजुटता है, और इस प्रकार का एकजुटता है कि ये है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, और इसमें माननीय लालू प्रसाद जैसे लोग इसका संचालन कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल राजनेता हैं, उन्होंने देश की सेवा देने की काम की। कई ऐसे विभाग में, रेल मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, बिहार में 18 साल एक बिहार को आगे ले जाने का काम किए हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, मुद्दा एक ही है कि इस देश के संविधान को हम कैसे बचावें, इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचावें, अम्बेडकर साहब का जो विचारधारा है उसको कैसे बचाएं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा उसको कैसे बचाएं। बस लड़ाई इन मुद्दों पर है, और पूरी तरह से बिहार और देश की जनता तैयार है ऐसे लोगों को बेरोजगार करने वाली है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलए रणविजय साहू, जो साफ साफ कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो साबित कदम है, एक साथ है। और रही बात कयासों की और बयानों की, तो इस पे तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में एकजुटता के साथ जो है लड़ाई लड़ेगा और आने वाले चुनाव में बता देगा बीजेपी को कि आवाम क्या चाहती है और आवाम किसके साथ है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।